नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज राहु की हम चर्चा करेंगे। राहु से संबंधित कुछ और नई बातों को हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर बात हम राहु की करें तो एक अनायास ही मुस्कुराहट चेहरे पर आ जाती है। अद्भुत है ये राहु। पूर्व के जितने भी ज्योतिष के प्रवर्तक रहे थे उन्होंने राहु और केतु पर ध्यान तो दिया, लेकिन उन्होंने ज्यादातर मामलों में शनिवत राहु कह दिया। अलग से इसकी बहुत व्याख्या नहीं की। अगर देखा जाए तो इस कलयुग में जितना प्रभाव राहु का, केतु का इत्यादि इन ग्रहों का, क्योंकि हर व्यक्ति मायावी है, हर व्यक्ति मायावी है, तो जितना प्रभाव अब है शायद तब न रहा हो। राहु, आज मैं राहु से संबंधित कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूं। चमत्कार किसको पसंद नहीं है? कौन नहीं देखना चाहता चमत्कार को? याद रखिएगा, यह चमत्कार विशुद्ध राहु है। जहां भी चमत्कार है, चमत्कार करने वाले हैं, चमत्कार दिखाने वाले हैं, या बहुत ज्यादा चमत्कार जहां दिख रहा है, समझ लीजिए सब राहु के प्रभाव में। राहु चमत्कार कराता है। कमाल की बात है कि जन्म कुंडली में राहु जब बलवान, खूब बली हो। अब राहु बली कैसे होता है? राहु बली होता है अपने उच्च राशि में हो। राहु बली होता है वो जिसकी राशि में उच्च का होता है, जिस राशि में बैठा उसका राशिपति उच्च का हो। राहु पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, अंश बल से बली हो, इससे राहु बली होता है। तो बलवान राहु क्या कमाल का बना देता है। कैसा? इस व्यक्ति से होकर जो गुजरे, इसका मतलब समझते हैं, जो इससे जुड़े। अब जो जुड़े ही नहीं, दुनिया में तो लोग बहुत से हैं, लेकिन किसी से किसका क्या लेना देना। लेकिन जो इससे जुड़कर आगे बढ़े, या जो उससे जुड़कर आगे बढ़े, उसकी जाल में फंसता ही फंसता है, उसका शिकार बनता ही बनता है। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? बलवान राहु वाले जो लोग हैं, एक बात तय है, बलवान राहु। अच्छा, इस लाइन को समझना, क्योंकि कई लोग डिनाई कर जाएंगे, मना कर देंगे, नहीं फंसाने वाली बात उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो पहले ये सुनिए, तब आपको वो वाली बात समझ में आएगी। बलवान राहु वाले लोगों के अंदर मनोभावों को समझने की जो क्षमता, जो कला उनके अंदर जन्मजात विकसित होती है। और एक कमाल की बात याद रखिएगा, राहु का विशेष प्रभाव 30-35 के बाद और ज्यादा दिखाई पड़ने लगता है, इससे पहले कम, क्योंकि भ्रम है। तो बाल्यकाल में तो भ्रम की स्थिति का कोई मतलब ही नहीं। जब भ्रम पर नियंत्रण हो तब राहु। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि सामने वाले के मनोभावों को समझने की जो कला इनके अंदर जन्मजात विकसित होती है, विकास करना नहीं पड़ता, विकसित होती है, वो अन्यत्र कहां है, वो और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सामने वाले को अगर ये कुतर्क भी दें किसी भी पॉइंट पर, तो कुतर्क भी कुछ इस तरह से सजा करके, संवार करके सामने वाले को देते हैं। अपनी बात तो ये सबसे मनवा लेते हैं जिसकी कुंडली में राहु बली है, अपनी बात तो ये सबसे मनवा लेते हैं। लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में राहु बली है, वो तर्क तो छोड़िए, पहले तो सामने वाले की बात को ऐसे आसानी से काट देगा कि सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कब मेरी बात को काट करके अपनी बातों में ले लिया। सामने वाले के तर्क को काट कर अपने कुतर्क से भी, अगर तर्क है उसके पास तो अच्छी बात, कुतर्क भी है तो अपने कुतर्क से ऐसे काटेगा कि सामने वाले को यह आभास न हो कि यह कुतर्क कर रहा है। यानी सामने वाला भी उस चमत्कार में फंस जाएगा और मान जाएगा कि हां, ये तो सही ही कह रहा है। सो मैंने कहा कि जो इससे होकर गुजरे, ऐसा कोई है नहीं सगा जिसको बलवान राहु वाले ने नहीं ठगा। अब ठगने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर कोई हर किसी से धन ही ठग ले। आप अपना काम निकलवा लें और तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, ये ठगना ही है। ठगने के कई तरीके हैं। जरूरी नहीं है कि केवल पैसा सामने वाले का लेकर भाग गए, चंपत हुए तो ये ठगा कहलाएगा ना। तरीका तो बहुत सारा है। ठगा ये करते हैं बलवान राहु वाले। अच्छा, कमाल देखिए, राहु जन्म कुंडली में अगर कमजोर हो
तो जाहिर सी बात है सारी चीजें बेहद कमजोर हो जाएंगी। सामने वाले के मनोभाव को न समझ पाना, सामने वाला कहना चाहता है कुछ और समझेगा कुछ और फलस्वरूप क्या करेगा। तो ये कमजोर राहु की पहचान है, नोट कर लीजिएगा। अगर आपके अंदर भी है तो देखिए ये कमजोर राहु की पहचान है। काम चाहे सामने वाला अच्छा भी क्यों न किया हो, बेहतर कार्य क्यों न किया हो, उसके कार्य में कमी ही निकालेगा, त्रुटि ही निकालेगा, जली कटी ही सुनाएगा। ये कमजोर राहु की पहचान है। आप इस बात को बहुत गौर से सुनिए और समझिए। मैंने क्या कहा था कि चमत्कार पर राहु की पकड़ है। तो जो स्वयं चमत्कार करता हो वो दूसरे के चमत्कार में थोड़ा प्रभावित भी हो जाए। क्या होता है जब आपके पास खुद का गुण हो और गुणगान आपका खूब हो रहा हो तो आप किसी की अच्छी चीज देखते हैं, वाह कितना सुंदर तुम कर रहे हो। लेकिन आपका अगर कहीं गुणगान न हो रहा हो तो कहीं अच्छा भी हो रहा हो तो क्या अच्छा कर रहा है, कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। यही आमतौर पर इंसान करता है। तो कमजोर राहु आपके साथ यही कराता है। आप दूसरों की अच्छाई में भी कमी ढूंढते हैं, जली कटी सुनाते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। जबकि बलवान राहु ऐसा बना देता है कि तर्क भी ऐसा हो, कुतर्क भी हो, तो सामने वाले को वो चाशनी में लपेट कर डालते हैं कि सामने वाले का बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।